लोगों देखने वालों को मेरा प्रणाम। तो भैया आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं, वो है कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन हम आपको समझाने वाले हैं। ये अपना लास्ट टॉपिक है। इसके बाद अपने 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सीरीज की। और आपको भी बधाइयाँ क्योंकि आपके 8 नंबर तैयार हो गए आउट ऑफ 20 इन सेक्शन बी फॉर ISC स्टूडेंट। तो ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कठिन है और सबसे ज़्यादा बार बोर्ड में पूछा गया है। किस तरीके से करते हैं, तो उसके लिए हम आपको समझाने के लिए कॉपी ले आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। तो भाई भगवान का नाम तो ले लिया है, आप ज़रा ध्यान लगा लीजिए। तो भैया ये हमने जो फॉर्मेट बनाया है वो तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का आपको दिख रहा होगा, 7वां कॉलम। तो इसमें क्वेश्चन कैसे करते हैं, थोड़ी सी आपको लर्निंग याद रखनी है और जनरल मैथ से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो हमने एक डेटा भी ले रखा है, तरीके से क्वेश्चन ही कह सकते हैं आप। तो हम इस डेटा को फिल करेंगे और आपको समझाते रहेंगे। सबसे पहले देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है, सेकंड नंबर पे अदर इनकम, तीसरे पे टोटल इनकम, चौथे पे खर्चे, पाँचवें पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, छठवें 6th पे लेस टैक्स और 7th पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये फॉर्मेट आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए ऊपर से नीचे तक का। ये डेटा दे रखा मार्च 2022 और मार्च 2021 का। ठीक है, तो डेटा आपको ये सब पूरा क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो निकाल लोगे ना आप। अगर आपको ये फॉर्मेट याद होगा तो ये डेटा आपको क्वेश्चन में से निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, कॉमन साइज स्टेटमेंट है उसका निकालना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको एक चीज़ याद कर लेनी है कि जो स्टार्टिंग वैल्यू आप रखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू होगी, या जैसे शुरुआत करेंगे वो 100 फिक्स कर लेनी है। बस ये पूछना नहीं है क्यों फिक्स कर लेनी है दोस्तों, ये भैया देखने वालों 100 फिक्स कर लेनी है। 100.00 लिखने का तरीका यही होता है। तो जो स्टार्टिंग वैल्यू अब 100.00 फिक्स कर लेनी है। अब किस तरीके से आगे करना है, उसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, जैसे अब हमें यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो हम किस तरीके से वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भैया, इस 100 को इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, 4 लाख को 100 के बराबर माना गया है, ऐसे ही यहाँ पे 3 लाख को 100 के बराबर माना गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। जो पहली वैल्यू होगी यहाँ पे आपको 100.00 आंखें बंद करके लिख लेना, ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको क्या मानना है भैया, ये जो 100 है और ये 4 लाख बराबर है। ठीक है, अब अगर हम मानेंगे 4 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 बराबर 100 के है। तो ये 0 से 0 गया, यानी एक वैल्यू कितनी कीमत है, 1 अगर मानेंगे तो 4000 के बराबर निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि ये 100 वैल्यू 4 लाख के बराबर है, तो एक वैल्यू 4000 के बराबर, सिमिलरली एक वैल्यू 3000 के बराबर। ठीक है, समझ में आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने डिवाइड कर दिया एक वैल्यू का, उसकी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, या तो उसका हम डिवाइड कर देंगे 4000 से। तो अगर इसका 4000 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। और कैसे लिखोगे भैया इसको, 50.00, या सिंपली एक तरीका कह सकते हो, जब 4 लाख 100 है, हमें इसको फिक्स कर लेना है, ये चीज़ फिक्स कर लेनी है पूरे क्वेश्चन में ये चीज़ फिक्स है। ये 4 लाख 3 लाख फिक्स है और ये 100 फिक्स है। इसी को देख के बाकी वैल्यू कंपेयर करनी है। जैसे 4 लाख जब 100 के बराबर है तो 2 लाख 50 के बराबर है। 1.5 लाख और 3 लाख जब 100 है, 1.5 लाख कितने के बराबर हो गई, 50। ये दूसरा तरीका क्या है सर, कि भैया डिवाइड कर दो, एक वैल्यू निकाल लो, उसका सब में डिवाइड मारते हैं। वैसे यहाँ पे एक वैल्यू 4000 की है तो सब में 4000 का डिवाइड मार दो तो अभी निकाल लोगे, या सिंपल दिमाग से निकाल सकते हैं। अब हमने यहाँ पे टोटल इनकम की है तो 6 लाख 4 लाख 50,000। बात आपको ध्यान रखनी, जब आप टोटलिंग करेंगे तो सीधे ऐड कर देंगे 100 150.00, सिमिलरली 150.00। अब आ जाते हैं एक्सपेंस की कॉलम। आ गए अब एक्सपेंस की कॉलम में, तो एक्सपेंस यानी खर्चे। ठीक है, ये 24 लाख के बराबर, 2 लाख 40,000, सॉरी 24 लाख के लिए। तो जब 4 लाख 100 है तो 2 लाख होगा 50 और 24 लाख होगा 60। सिंपली कंपेयर करना, ऊपर ही की दोनों वैल्यू फिक्स मान लो, सबका कंपेयर कर लो। या सबका कैसे कर सकते हो आप, देखो भाई अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो अभी डिवाइड इनटू मल्टी, या एक वैल्यू निकाल लो, एक वैल्यू 4000 का उसका डिवाइड कर लो, या फिर कंपेयर कर लो। 4 लाख 100 है तो 2 लाख 40,000 60 होगी। 3 लाख 100 है तो 1.5 लाख कितनी होगी भैया, 50। एक्चुअली बस थोड़ा दिमाग लगाना है। दूसरा तरीका मैंने बता दिया है आपको, एक की वैल्यू निकाल लो, 4 लाख 100 है तो एक 4000 है, सबसे डिवाइड मार दो यहाँ पे पूरे से। ऐसे ही एक की वैल्यू क्या है, 3000 है, पूरे से भैया डिवाइड मार दो। आपकी मर्जी, ये दोनों ही सिंपल तरीके हैं।
अब ये 24,000, जब ये 2,40,000 60 है तो 24,000 कितना होगा, 6 होगा ना, क्योंकि भाई 24,00,000 2,40,000 कैसे बना, 24,000 में 10 का मल्टीप्लाई करके। तो भैया 10 का जब 10 कम है तो 10 का डिवाइड कर दिया। यहाँ पे कितना है 30,000, 3,00,000 का, ये 10 होगा। सिंपल है, वरना डिवाइड कर लेना आप, ठीक है। ये आएगी 3,000, 3,000 डिवाइड करोगे 30,000 से 10। तो दोनों तरीके सिंपल हैं। अब इसे तरीके 2 से करते हैं। ये तरीके 1 से किया, तरीके 2 से करेंगे। एक वैल्यू कितनी है भैया, एक वैल्यू है 4,000 की, तो इसका यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 4,000 से। 3 जीरो से 3 जीरो गए, इसका डिवाइड करोगे तो यहाँ देख लो 336 डिवाइड बाई 4, तो दोस्तों ये 84 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 84.0, ऐसे ही 27 2,70,000। एक वैल्यू 3,000 के बराबर है, मार दो डिवाइड, तो 3 जीरो कट जाएंगे, ये आ जाएगी 90। ऐसे ही यहाँ पे क्या करना है, टैक्स को लेस करना है। अब जब टैक्स भी लेस करना हो तब भी वही तरीका लगा लो, 4,000 का मार दो डिवाइड, तो 2 जीरो चलेगा, 40 बचा, तो 1,008 का 40 में कर देना डिवाइड, ये कितना आ जाएगा 504, ये हो जाएगा 20, ये आ जाएगा भैया 500, कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा 250 और 250 to 10। तो ये कुछ इस तरीके का बन रहा है, चेक इट। ये बन रहा है 25.20 और ये कितना है दोस्तों 81,000। तो 81,000 का 3,00,000 से डिवाइड करेंगे तो देखो एक वैल्यू 3,000 है, डिवाइड मार दो सिंपल, तो कितना आ जाएगा 27.00। क्या करना है दोस्तों, अब क्या करें, अब जब लेस टैक्स करना है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट और टैक्स ये था, टैक्स अमाउंट माइनस कर देंगे, तो इसलिए इन दोनों को भी माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 58.80 और ये आ जाएगा 63। तो एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं आपको, देखो 2 तरीके हैं। एक बात आपको हमेशा याद रखनी इन क्वेश्चन करने से पहले, जो पहली वैल्यू है वो फिक्स है, उन दोनों पे 100 रख देंगे। या तो एक तरीका टाइप 1 क्या है, 100 का कंपेयर करेंगे 4,00,000 से, जो भी वैल्यू दी होगी, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, यानी 1 यूनिट 4,000 के बराबर है, उसका उसी साल से सबका डिवाइड कर देंगे, सबका डिवाइड करते जाओ, वैल्यू यहाँ पे लिखते जाओ। सिमिलरली फॉर 3,00,000। दूसरा तरीका क्या है, जब 4,00,000 100 है तो 2,00,000 कितना होगा 50। सिंपल मैथ लगानी, ये टोटल किया है, ठीक है, ये जोड़ देंगे। 2,40,000 कितना होगा 4,00,000 का 60, 24,000 क्या होगा 6, ये कर सकते हो। तो टाइप 1 टाइप 2 दोनों ही आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। हाँ दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन ISC स्पेसिमेन पेपर 2018 का है। दिखने में बड़ा छोटा लग रहा है पर एक्चुअली सोल्यूशन बहुत बड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो आप चाहे तो चीज़ें बना लेंगे। पर्टिकुलर दे रखा मार्च 2017, मार्च 2016 लिख लेंगे। एब्सोल्यूट अमाउंट 4,03,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख दिया पहले कॉलम में, और ये दे रखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी ये अदर इनकम है, तो 10,000 रुपये लिख ली। अब 4,00,000 यानी 100, 3,00,000 यानी 100, ये तो हमें लिखनी है, आँखें बंद करके भी हमें लिख देनी है, ठीक है। अब हमें पहले पूरे डेटा भर लो। चौथी पे एक्सपेंस 50% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है 4,00,000, उसका 50% मानी हाफ यानी 2,00,000। ऐसे ही इसका 60% निकालोगे तो 1,80,000 यहाँ आ जाएगा। पाँचवा कॉलम है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कैसे निकालोगे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, तो 2,10,000 1,20,000। लेस इनकम टैक्स, टैक्स कितना दे रखा 40%, 40% किसका निकालोगे फिफ्थ कॉलम का, यानी वो 84,000 और 52,000 हो जाएगा। सातवें कॉलम में निकालोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यानी इस कॉलम को माइनस कर दोगे। तो ये डेटा क्वेश्चन से आपने बनाया। कौन सा डेटा सर, ये वाला भैया, ये दोस्तों आपने क्वेश्चन से बना लिया। अब जो मैंने आपको 2 तरीके बताए वो तरीके लगाने का समय आ गया है। पहले जो पहली लॉ है वो तो हमें कुछ छेड़नी नहीं है, दोनों जगह 100 हमने लिख दिया। अब देखो एक तरीका, या तो 4,00,000 का 100 से डिवाइड करेंगे तो एक वैल्यू 4,000 के बराबर है, 4,000 से इन सब का डिवाइड मार दो। कहाँ से 4,000 का, यहाँ से होगा। ये तो वैल्यू तो निकाल ही चुकी है यार, ये तो वैल्यू 100 लिखनी ही है, ये तो वैल्यू तो 100 लिखनी है। एक वैल्यू 4,000 के बराबर होगी तो डिवाइड मारोगे तो 2.50 आ जाएगा। यहाँ पे 3,000 एक वैल्यू है तो 3.3 कुछ आ जाएगा। सबसे सिंपल तरीका मुझे ये लगता है, 4,00,000 100 के बराबर है तो एक वैल्यू कितने की होगी, यानी 4,000। याद मत कर लेने से कहीं दे रखा हो 10,00,000 तो 10 लिखा है, यानी
नहीं 100 लिखा, 10 लाख तो 100 तो लिखोगे, तो 100 का मार दोगे डिवाइड, तो एक वैल्यू कितने की हो जाएगी, 10,000 की। तो एक वैल्यू जैसे निकाल लो, उसकी की पूरी रो से डिवाइड कर दो। जैसे 4,000, 4 लाख का हमने 10 से डिवाइड किया तो कितना, 100 से डिवाइड किया, सॉरी भैया, तो आ गया कितना, 4,000। तो 4,000 का पूरे से डिवाइड कर दिया, 2.5 आ गया, सबको ऐड कर दिया, 4,10,000, 3,10,000, 10,10,000, 102। फिर आ गया 2 लाख, 2 लाख 4 लाख का आधा होता है 50.00, यहाँ पे 4,000 एक वैल्यू थी, डिवाइड मार देंगे तो अभी 50.0 आएगा। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आ गया, 4,10,000 में से 2 लाख माइनस कर दिया, 2,10,000 आ गया। इनकम टैक्स 40% था, इसका 10% होगा 21,000, इंटू 4 कर दोगे तो 40% आ गया, 84,000, वो माइनस कर दिया। 84,000 4 लाख से कंपेरिजन करोगे तो बस 4,000 का डिवाइड मार दो तो कितना आ गया, 21 आ गया। अब ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ये प्रॉफिट जो टैक्स कट के है ये, और यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे। अब 3 लाख की बारी, 3 लाख है 100 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू है, इसका डिवाइड कर देंगे तो 3,000 हमको भैया मिल गया। 3,000 का डिवाइड करेंगे 100 से, 10,000 से, तो 3.00 आ गया। ये दोनों हमने ऐड कर दिए। अब यहाँ 3,000 का डिवाइड किया 1,80,000 तो हमें 60.00 मिल गया, ये लिख लिया। अब 3,000 का डिवाइड किया 1,30,000 तो कुछ पॉइंट में वैल्यू आई, वो लिख ली। टैक्स वाले में डिवाइड किया 17 माइनस पॉइंट कुछ आई, इन दोनों को माइनस कर दिया क्योंकि इनकम टैक्स माइनस करते हैं 26.00। आपका क्वेश्चन हो गया। तो आई थिंक द बेस्ट मेथड वही वाला है, 4 लाख है या कोई भी यहाँ वैल्यू है उसको 100 से कंपेयर करो, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, उसकी सब रो में उससे डिवाइड मार दो। ऐसी 3 लाख है, कोई भी वैल्यू दी गई है उसका 100 से डिवाइड कर दो, 1 यूनिट की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी, पूरे में डिवाइड मार दो, बस समझ में आ गया। धन्यवाद देखने के लिए, अपना ये चैप्टर भी खत्म हो गया, कल से चालू कर देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।